नमस्कार। जय हिंद, जय भारत और जय धरती माँ, जय प्रकृति। बहुत चर्चाएँ हो करता हूँ मैं कि ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, मोटिवेशन ऐसे ले लो। परंतु कुछ चर्चाएँ भी ऐसी है जिसको करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारा वजूद किससे है, पहले तो इसको जानना पड़ेगा हमें। हमारा वजूद है इस प्रकृति में, इस सृष्टि में पारिस्थितिकी तंत्र से। क्या है पारिस्थितिकी तंत्र? एक ऐसा प्राकृतिक तंत्र है जिसमें जितने भी प्रकृति में विद्यमान लोग हैं उस जंजाल में एक दूसरे से कनेक्टेड है और उस जंजाल का एक पक्ष है आप और मैं और दूसरा पक्ष है ये पक्षी। पता है पक्षी क्या करते हैं हमारे लिए? पक्षी करते हैं जंगल का निर्माण। देखा होगा पक्षी कुछ खा लेता है फिर उसकी बीट के माध्यम से फिर जहाँ पे बीट पड़ी एक पौधा फिर नया जन्म ले लिया। पक्षी करते हैं जंगल का निर्माण। दूसरा क्या करते हैं पक्षी? पक्षी करते हैं उन हानिकारक कीट पतंगों का भक्षण जो हमारे लिए खतरा पैदा करते हैं, प्रकृति के लिए खतरा पैदा करते हैं, उनका भक्षण करते हैं। और क्या करते हैं पक्षी? पक्षी की चहचहाट हमें देती है सुकून। अगर सीधे अर्थों में बोला जाए, पक्षी हमारे मानव जीवन का वजूद है। क्या उस वजूद को हमें बर्बाद करना होगा? क्या होगा फिर? अगर पक्षी नहीं रहेंगे तो ये मानव जाति प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या करें, कैसे बचाएं? आज देख रहे होंगे कि पक्के मकान बन गए हैं तो उसमें कुछ भी छोटा सा होल भी नहीं बचता है। तो जो एक घरों में जो जो डोमेस्टिक स्पैरो हुआ करती थी, घरेलू चिड़िया छोटी सी, वो आज खत्म दिखती है। आज आसपास में चहचहाट बंद हो गई है। पहले मुझे याद है मेरे गांव में आज भी जो हवेली है उसमें दुनिया भर के आज भी घोंसले हैं, परंतु जो नए मकानों में कहीं घोंसले नहीं मिलते हैं। कहाँ है वो पक्षी? क्या कर दिया हम लोगों ने? हम एक निरंकुश प्राणियों ने क्या किया उनके साथ में? सबसे पहला उनके लिए घोंसले जैसी यानी उनके रहने का जो पर्यावास था, हैबिटेट था, उसको खत्म कर दिया। फिर खाने पीने की चीज़ें मिलावटी होने लगी, कीटनाशक जैसी चीज़ें आने लगी तो उनका उसके मरण सुनिश्चित कर दिया हम लोगों ने उनका। फिर गर्मी जो हीटिंग जो चीज़ें बढ़ रही है, हीट जो बढ़ रही है आज के समय में, हर साल लगातार जो तापमान बढ़ रहा है, ऐसे में पक्षी सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? आवश्यकता है कि उन पक्षियों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें स्थापित करें या उस जैसे होता है ना कि कोई तबका जो बहुत ही प्रिविलेज कंडीशन में चला गया, तो ऐसे में कुछ ना कुछ हम लोग प्रोत्साहन के लिए कुछ करते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सुविधा दें। तो आवश्यकता है उनको सुविधाएं, अगर अपना वजूद बचाना है तो हमें पक्षियों के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करें फिर? हम ग्वालियर में कुछ काम करते हैं और वो एक बैनर है हमारा अपना, वो है दाना पानी फॉर बर्ड्स। क्या करते हैं उसमें? एक हमारे मेरी बेटी है चुक्कू, उनके दादाजी हैं, वो है राज चड्ढा जी। वो और हमारी जो माता जी हैं नीति चड्ढा जी, वो दोनों लोग मिल करके उन्होंने कभी एक मुहिम स्थापित की। दो लोग एक ला चलोरे से एक यात्रा उन्होंने शुरू की थी पक्षियों को बचाने की। आज वो यात्रा एक हुजूम में बदल चुकी है उनकी। क्या करते हैं हम उसमें कि जैसे गर्मी स्टार्ट होती है और फिर बारिश आती है, उसके बीच में हम ग्वालियर में सकोरे वितरित करते हैं निःशुल्क। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि इसमें डेली पानी भरें, थोड़ा सा दाना डालें, ताकि वो पक्षी इतनी भयंकर ग्वालियर का तापमान तो आप जान ही रहे होंगे, भयंकर 48 49 50 तक भी पहुंचता है। कुछ पथरीले एरिया में तो 50 क्रॉस भी कर जाता है। वहाँ पे ये जो बड़े बड़े एसी भी काम नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसे में पक्षियों की हालत आपने देखा होगा, जो मई के एंड से जून जुलाई के महीने में क्या होता है, सड़कों पे पक्षी दिखाई पड़े होते गिरे हुए। वो उड़ रहा था पानी की तलाश में, नहीं मिला, ऊपर से टपक गया। ये घटनाएं आपको शायद दिखने लगी विगत 15 से 20 सालों में। कारण पानी नहीं है उनके लिए, दाना पानी नहीं है उनके लिए। तो आपको और मुझे भगवान ने एक बुद्धि दी है, तो कम से कम बुद्धि को हम अपने वजूद को बचाने में तो लगा लें। तो कैसे लगाएंगे? ये छोटा सा सकोरा भर के रखिए ना डेली, बच्चों को प्रोत्साहित करिए इसके लिए। मैं तो ये बोलता हूँ, हम लोग काम करते हैं स्कूलों में जा करके हम लोग सकोरा बांटते हैं। चड्ढा जी जो कि 81 साल के 81 से 82 साल के, और जो हमारी माता जी नीति चड्ढा जी, वो 78 75 साल की जो महिला हैं,
महिला नहीं बोलो, वो युवा हैं, हम तो साले बुजुर्ग हो चुके हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए। वो दोनों युवा दंपति जो 81 साल के 80 साल प्लस के हो चुके हैं, वो दर दर चौराहों पर, मोहल्लों में जहाँ 20 लोग इकट्ठा कर वहाँ पे सकोरा का वितरण कर रहे हैं। वो लोग करते हैं नियमित रूप से, जा करके कभी मंदिरों में जा रहे हैं, कोई सत्संग में जा रहे हैं, वहाँ सकोरों का वितरण कर रहे हैं। वो स्कूलों में, कॉलेजों में जाके एक हम लोग, मैं भी रहता हूँ उसमें नियमित। जब भी मैं ग्वालियर रहता हूँ तो वो सारे प्रोग्राम को मैं स्वयं भी कंडक्ट करता हूँ और मैं सहयोगी के रूप में उसमें नियमित जुड़ा भी रहता हूँ। हम लोग जाकर के करते हैं कॉलेजों में मोटिवेशनल सेमिनार जैसी चीज़ें, कि रिक्वेस्ट करते हैं, फिर सकोरे बांटते हैं। तो जो घर में आपके छोटे बच्चे हैं, है ना, उनको बताइए कि पक्षी क्या है, और उनको आदत डालिए कि डेली वो सुबह उठ करके, वो जैसे वो पेस्ट करने गए, पेस्ट करते करते छत पे चला गया, सकोरों में पानी भर के आ गया। जिस दिन हर बच्चा ये करने लग जाएगा तो शायद हम अपना, इस प्रकृति का, दोनों का वजूद बचा लेंगे। तो आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपया कर करके नियमित 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 सकोरों में पानी भरिए, घर पे रखिए। आसपास में कुम्हार के दुकान पर वो मिलते हैं, आप उसको रोजगार भी देंगे, है ना। और इसी के साथ में जो हमारे आसपास में जो आवारा पशु घूमते हैं, उनके लिए भी पानी भरने का कुछ जतन करिए। जो एक सीमेंट की होदियाँ आती है, बनी मिल जाती है 300-400 रुपये में, ग्वालियर में तो हम तो निःशुल्क बांटते हैं। हम लोग दाना पानी फॉर बर्ड्स के बैनर के तले हम हर साल हजारों की संख्या में टंकियाँ बांटते हैं निःशुल्क में। तो अगर ग्वालियर के, तो हमसे ले लो आकर के, हमारे पास में उपलब्ध है। बस विनती ये होती है कि आप उसमें पानी भरिए, ताकि वो बेजुबान जानवर है ना, वो किसके भरोसे भाई, वो आपके मेरे भरोसे है, उनको पानी मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ और मैंने अपने जीवन में भी देखा है, बहुत दुआ मिलती है पक्षियों की, बहुत दुआ मिलती है उन गायों की, उन पशुओं की, बहुत दुआ मिलती है उन कुत्तों से, कि जो आपकी गली मोहल्ले, है ना, आपके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है। कुत्ता भोगता है भैया, जो अनजान व्यक्ति आता है, रात को चोरी होने से बचा रहे हैं। अरे इसी कारण कुछ कर ले हम, ठीक है, हम वो बहुत स्वार्थी हैं। अरे पानी भरने में कौन सा जा रहा है, नगर निगम की टंकी का पानी आपके लेजम से डालना ही तो है, नली से डालना ही तो है, कर लो भाई इतना सा काम। सकोर हम लोग फ्री में दे देंगे, मुझे बता दो, मैं आपके घर दे आऊँगा ग्वालियर में, है ना। एक कुमार के पास की दुकान में 15, 20, 50, 30 रुपए का मिलता है, ले लो भैया, खरीद लो, है ना। एक छोटा सा पिज्जा बर्गर अभी आपका बच्चा खा के चला आएगा, उस पिज्जा में पता चला कि 20 सकोर आ जाएंगे, मोहल्ले को हरा भरा कर सकते हैं। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि आपके घर में बच्चों के जो भी बर्थडे वगैरह बनते हों, या कोई भी ओकेजन्स होते हों, शुभ कार्य होते हों, उनमें सकोरे बांटिए, पौधों का वितरण करिए, और सक्षम है तो पानी की होदियाँ रखवाइए लोगों के पास में। मेरा ऐसा मानना है, ज़रूर करेंगे आप, और ये विनती भी है मेरी, ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय प्रकृति माता, जय भारत माता।